मेरी माँ एक एक रुपए जोड़ करके मुझे पढ़ा रही थी और आज मेरा स्कूल से नाम काट दिया गया। अब मैं पढ़ने भी नहीं जाऊंगा। खफा है सभी, खफा है सभी, खफा है सभी मुझसे अपने पराए। सरदार जय भगवान की। सरदार आओ, बहुत अच्छा मौका है, आओ चलते हैं। इसी गांव में बहुत बड़ा शख्स है, आज का धन लुट जाए। यदि मास्टर साहब 10 साहब 6 महीने की तनख्वाह लेकर के अपने घर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका है। उनका देखा जाए, उसके बाद क्यों नहीं? ठीक है, अब मुझे 6 माह का बाकी वेतन मिल चुका है। मैं चलूं घर और बेबी बच्चों से मिलूं। कौन है आप लोग? मैं घर जा रहा हूँ। घर झोले में क्या है? इसमें बच्चों के खिलौने। नहीं नहीं, इसमें 6 माह का मेरे वेतन पैसे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जाओ, हो जाओ। क्या हुआ? इलाज किसकी है? ये इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया से अपनी वेतन लेके अपने घर जा रहे थे। किसने खून किया उनका? हमका लगा था डाकू लोग खून के दी। हाँ, प्रिंसिपल का खून कर दिया। हाँ साहब, मास्टर साहब से कोई दुश्मनी नहीं रही,
सके लड़के को पढ़ाओ थे, बड़े अच्छे मास्टर थे। उनके बारे में मैंने काफी सुना है। ले सोलन के लास्ट पोस्ट मास्टर के लिए कहाँ से भागते हो? मेरे हाथों से तुम बच के चले सकते हो। तुम्हें चिता या मुर्दा मैं गिरफ्तार करूंगा। कहाँ भाग सकते हो? मैं अपनी माँ के पास चलता हूँ। गौर कीजिए, गौर करने का मुकाम है। ये इसी गांव के रहने वाली ये बूढ़ी माता, इनका नाम है पारो। ये विशाल की माँ है। क्या मालिक, मालूम क्या बात है? अभी तक मेरा बेटा विशाल इस घर नहीं पहुंचा। मैं उससे इंतजार करती हूँ। माँ, आज मेरा स्कूल से नाम काट दिया गया। हाँ माँ, इसलिए मैं अब स्कूल भी नहीं जाऊंगा। तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। जब तंग आकर गरीबी से माता तुम्हें फैसला एक भारी है मैं शहर जा रहा हूँ, कोई काम देखिए। सारो बेटा तुम्हें तेरी आशीष में तुमको खुशहाल रखे वो भगवान। तुम रखना सदा ख्याल सी तुम रखना कैसे ये बात तुम्हारी बहन छाया सुन पाएगी? हाँ, तो मुझे जाने नहीं देगी। तुम्हें जाने नहीं देगी। वो अपने सहेलियों के साथ आती होगी, उसके आने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ, नहीं तो वो मुझे नहीं जाने देगी। ठीक है माँ। हाँ बेटा। अरे भैया विशाल, कहाँ जा रहे हो? मैंने माँ और तुम्हारी बातें सुन ली है। छाया, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। भैया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
बचपन से आज साथ आज तेरे रही, क्यों जुदाई में आंसू ना आए। बचपन से आज तक साथ तेरे रही, क्यों जुदाई में आंसू बहाए बिरने, किंतु ज्यादा दिन तुम रह न पाओगे वहाँ, जल्दी आना बिरन, जल्दी आना बिरन। मेरी प्यारी बहन, और जल्द ही जाओ वापस मैं आ जाऊंगा, थोड़ा सा कष्ट सह माता के तनी लेकिन भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक निवेदन आपसे भैया करती हो कर आखिर मेरे हाथ को तो करेगी क्या? 4 दिन बाद राखी का त्योहार आएगा, अब तेरा भी मेरा बिरन फिर हो न पाएगा। छाया, आज ये तू क्या कहती है? मेरी हालत नहीं देखती है तू? मैं इस हाथ में राखी कैसे बनाऊं? बहनी हाथ में राखी भला ऐसे बंधाऊं। नसीबी में मैं
जब आऊंगा तभी राखी देखो भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सलामत रहो और मैं ये राखी तुम्हारे हाथ में बांध दूं। छाया बोलो भैया। ठीक है बांध दे राखी इस हाथ में, पर कीमत चुका दूंगा। राखी इस हाथ में और वक्त आने पर कीमत चुका दूंगा मैं। सर से जिस दिन गरीबी उतर जाएगी, भैया क्या है तेरा तुझको दिखला। छाया घबराना नहीं। ओ भैया मेरे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? रिश्ता तेरा मेरा है सदियों पुराना पुराना। ओ भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। रिश्ता तेरा मेरा बरिसों पुराना पुराना। भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना। भैया छाया मैं और तुझे भूल जाऊं? अरे पगली, तेरे लिए ये तेरा भाई क्या क्या सपने देखा करता है। तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा मेरी बहना। मेरे भैया, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया
दिल से कभी ना भुलाएगा मेरी बहना, मेरी बहना ये राखी किला तेरा भगवान। दिन रात देखे मन की सपना आएगी भारती। देखे मनिया की सपना आएगी भारती। जल्दी आना, भूलना मत। हो काहे प्यारी तोरी पाती रे बसीवा, काहे प्यारी तोरी पाती रे बसीवा, काहे प्यारी तोरी पाती। आज दोस्तों गरीबी बड़ी कठिन होती है दोस्तों। गरीबी के कारण आज विशाल चला जाता है नौकरी ढूंढने और पढ़ाई लिखाई छूट जाती है दोस्तों। अगर पैसा होता तो शायद शिक्षित हो जाता और कई सरकारी नौकरी मिली होती। तो आइए दोस्तों, दौलत नहीं तो क्या है। तो आइए आपके सामने ये जमुना लाल सेठ का मकान है और जमुना लाल अपने मुनीम से क्या बात करते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। जमुना लाल